अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं कि मैंने 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुका हूँ, एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है। सही, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे और हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट शायद सॉल्व कर लिए थे हमने। आज हम करने वाले हैं छठा पार्ट और ये लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा और थोड़ा सा लेंदी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है चेन रूल। अब आप बोलेंगे सर चेन रूल क्या है ना भाई? तो भाई देखिए, मैं चेन रूल को अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझा ज़रूर दूंगा कि चेन रूल है क्या। सही है ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए भाई इसको समझते हैं चेन रूल को थोड़ा सा, ताकि आपको कोई आइडिया हो कि अगर आपके फ्यूचर में कुछ सामने आ भी जाता है तो आप कैसे करेंगे। और वैसे ही मैं एक सेपरेट वीडियो चेन रूल पे बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट रूल भी है, क्वेश्चन रूल भी है, तो उन सबको भी डिस्कस करना है हमें। और इसके अंदर क्योंकि हमें इस सवाल को सॉल्व करना है किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। सही है, तो थोड़ा लेंदी होगा। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लग रहा होता ना हमने यहाँ पर, तो ये बहुत आसान था सवाल, जल्दी से सॉल्व है। लेकिन हमें किससे सॉल्व करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल से। थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन समझ लें पहले चेन रूल क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलें अब हम समझने जा रहे हैं चेन रूल को। अगर आपके सामने फ्यूचर में कभी भी ऐसा फंक्शन या कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए, जैसे कि सपोज कर लेते हैं x³ + 1 और इसकी पावर क्या हो, कुछ भी हो, 3 समझ लें, 7 समझ लें, और ये किसका है? f(x) इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब वो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? कि हमें बता दें इसका डेरिवेटिव। क्या बोला जा रहा है? कि हमें बता दें इसका डेरिवेटिव। तो मुझे बताऊं आपको क्या है कि आप इसका डेरिवेटिव नहीं बता सकते ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब मसला आ गया हमारे लिए। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको इस चीज़ की जगह x³ + 1 की जगह कुछ सपोज करना पड़ेगा। समझे? अभी आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसके अंदर डेरिवेटिव का, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक फॉर्मूला होता है कि अगर x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो उसका डेरिवेटिव होता है nx n-1। समझे? डेरिवेटिव आसानी से निकल गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल था x, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म आ रही है। समझे? अगर ये सिंगल एक ही टर्म होती, समझे, एक ही होती, तो यहाँ पर हमारे को कोई मुश्किल नहीं होती, हम डायरेक्ट ये लगा के हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर सकते थे। सही, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लगा सकते, इतना ध्यान में रखना है आपको जब भी ऐसी कंडीशन आए। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि इसको इतना डिटेल में अभी पढ़ाना ना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, अभी हमने इसके कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े, प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल कुछ नहीं पढ़े, तो आपको मुश्किल हो रहा होगा। तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको इसका स्टेप समझाऊंगा। सही है, लेकिन ये आसान कब होगा? जब मैं आपको ये सारे फॉर्मूले वगैरह इसके जब समझा दूंगा ना, तो ये आपके लिए हलवा हो जाएगा बिल्कुल। अभी समझाना समझना ऐसा है कि आपके सर के ऊपर से चले जाएगा। मैं हार्ड नहीं करना चाहता कुछ, तो अभी तक डिटेल में नहीं, अभी मैं आपको धीरे धीरे करके सब समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें आज के लिए बस इतना ही, अभी सवाल के ऊपर फोकस करते हैं। देखें, चलें भाई अपने सवाल पे आए, देखें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स का डेरिवेटिव पूछते ना हमसे, अगर हमसे क्या पूछते, सेक एक्स का डेरिवेटिव पूछते, तो हम यहाँ डायरेक्ट पता क्या करते, हम वही तरीके से निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ पर वो तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर आने की वजह से ये डिफ़िकल्टी आ गई। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब हमें सपोज करना पड़ेगा इसको क्या। अब यहाँ पर मैंने क्या करा कि हमने ना बोला कि t बराबर होगा किसके? सेक एक्स के। किसके बराबर होगा? सेक एक्स के। ध्यान सुनिएगा। अब ये t जो है, मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखा देता हूँ इस फंक्शन को। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को मैं लगा देता हूँ होल पर, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब ही होता है कि ये होल पर आ रहा है। समझे? अब ये सेक एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? t। तो अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा? t यहाँ आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर था वो आ गया। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे पता है? कि y इज अ फंक्शन ऑफ t। अब y किसका फंक्शन हो गया? t का।
सही है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम मालूम करेंगे इसका डेरिवेटिव, सही है। लेकिन अब हमें मालूम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, देखें। अब मैं यहाँ पर करने जाऊँगा, यहाँ पर y में जो चेंज करूँगा मैं, तो t में भी चेंज आएगा। हमने पढ़ा था ना, जब मैं सपोज कर रहा था लेट y इज़ अ फंक्शन ऑफ fx, है ना। तो हम लोग जब x में चेंज करते थे, x में क्या लिखता था मैं, x प्लस डेल्टा x, तो क्या होता था y में भी क्या होता था, डेल्टा y का चेंज आ जाता था, है ना। यही हो रहा था ना, बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पे भी। अगर मैं यहाँ t में चेंज कर रहा हूँ तो y में भी चेंज हो जाएगा, सिंपल है, सही है ना। तो यहाँ पर देखें, अब ये बराबर हो गया y प्लस डेल्टा y, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस डेल्टा t ये आ गया, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। सुनते जाइएगा मेरी हर बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब मैंने जब y के अंदर चेंज करा डेल्टा y का, तो t के अंदर भी क्या हो गया, डेल्टा t ऐड हो जाएगा, चेंज आएगा ना, और स्क्वायर तो था तो होल पे आ गया। क्लियर, यहाँ तक चलें, आगे चलते हैं। आगे कुछ करना खास नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ये डेल्टा y है ये तो यहीं रहेगा, सही है। t प्लस डेल्टा t के ऊपर लग रहा है फॉर्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लगा दें, क्या था, टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a क्या है t, b क्या है डेल्टा t, सही है, प्लस डेल्टा t का स्क्वायर। और जो ये हम लोग प्लस का y था, हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस का y करेंगे, सही है ना, क्योंकि प्लस का था तो इक्वल टू की दूसरी साइड आके क्या होगा, माइनस का y। अब क्या करें, जब भी आपके ऐसी कंडीशन आएगी आप क्या करेंगे पता है, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू तो हमने देखी थी ना, क्या थी, टी स्क्वायर। y की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर। चले पुट करें इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा y बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। प्लस का टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा y इक्वल टू 2t डेल्टा t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर। है ये, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब आप थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था हमने तो कुछ देखा था इस तरीके से। चलो मैं आपको लिखवा के दिखाऊँ वाला कि डेल्टा वाई ओवर मतलब हमें निकालना होता है डी वाई ओवर डी एक्स। जब हम निकालते थे डी वाई ओवर डी वाई, क्योंकि हमें निकालना अभी यही है, हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे अगर डेरिवेटिव देखेंगे ना तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव नहीं निकल रहा, यहाँ निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अब यहाँ टी आ चुका है। अब टी की रिस्पेक्ट में लिख लेगा, डी वाई ओवर डी टी निकालना है हम अभी यहाँ पर। बात सुनिएगा, अभी आप सोच रहे हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। देखें हम लोग क्या बोलते थे कि एफ एक्स प्लस एच ना, तो यहाँ पर एक्स प्लस एच उसके माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यही था ना। हाँ आप बोलेंगे सर यही था, तो भाई देखें मेरी बात को यार से समझिएगा, यहाँ ज़रा फोकस करेंगे आप लोग थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलेंगे सर करेंगे। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर था, वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर था कि नहीं था, आप बोलेंगे सर था। और माइनस एफ एक्स किसके बराबर था, वाई के। हाँ ये ना। अब यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग सिंपली हमने इसको अगर काट पीट के अगर हम सॉल्व करेंगे ना, इसको अगर हम देखें यहाँ पे मैंने लिखा y प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, y, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, y, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, ये डिवाइड बाय h, प्लस का h माइनस का h कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा y। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, डेल्टा y की तो वैल्यू निकाली है। क्या करा है हमने, डेल्टा y की वैल्यू तो निकाली है। क्लियर हुई बात, डेल्टा y की हमारे को यही तो वैल्यू मिल रही है, समझे। हम लोग जब फंक्शन को अब लिखते हैं ना, एक स्टेप अगर हम पीछे करके लिखते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है, सही है। या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स बराबर होता है डी वाई ओवर डी एक्स के, समझे। ओ सॉरी डी वाई नहीं, यहाँ पर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, समझे। इस तरीके से लिखा जाता है। डेल्टा वाई की वैल्यू तो हमें मिल गई, जो मैंने आपको दिखा दिया कैसे निकली, और डिवाइड में एच। अब एच भी तो मतलब एच की जगह पर डेल्टा एक्स की वैल्यू भी तो चाहिए ना हमारे को। समझ में आए कुछ बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात को और चीज़। देखें अभी तक हमने क्या मालूम कर लिया, कन्फ्यूजन खत्म करें, बहुत आसान करता हूँ। देखें अभी तक हमने मालूम कर लिया डेल्टा वाई को,
सही है। अब हमारे को चाहिए कि अब हम निकालें इसके अंदर पुट करके, क्योंकि अब हमारे को तो ये लिख के फर्स्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, तो हमें तो ये लाना पड़ेगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का टाइम आ चुका है लाने का, तो आजा फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें। अब चले आए करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है हमारे को, सही है ना। अब हमें देखिए अब डेल्टा वाई की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम इसको सिर्फ सिंपल क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने वाले। टेंशन की बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर डी वाई, देखें डी वाई तो आएगा ओवर, लेकिन डी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि हम अब टी की रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, डी टी की सूरत में निकलेगा। और लिमिट क्या पुट होगी, लिमिट पुट होगी टी टेंड्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी किसकी तरफ जाने लग जाएगा, 0 की तरफ। चले अब यहाँ क्या बचा, अब हमें पता है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। सही है, यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे चलते हैं, क्योंकि डेल्टा टी क्यों आया, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में निकाल लिया ना हम लोग तो डेरिवेटिव। चलें आगे देखते हैं, आगे क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल वाई, और डेल्टा वाई की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 2t डेल्टा टी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2t डेल्टा टी, उसके बाद प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही, यहाँ तक क्लियर। चले आगे चलते हैं, आगे क्या करना है देखें। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ को बहुत कीमती है आप लोगों के लिए समझना। डेल्टा टी यहाँ भी है, डेल्टा टी यहाँ भी है, कॉमन ले लूँ, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ले लें कॉमन, तो डेल्टा टी आ गया कॉमन, और यहाँ क्या बचा 2t प्लस डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर कितने टी, डेल्टा टी थे। देखें डेल्टा टी के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 2 डेल्टा टी है। यहाँ पर 1 था, तो हमें 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो अभी 1 बचा ना, क्योंकि यहाँ तो 2 थे ना, अब 1 बचा है, कॉमन लेना तो आता ही होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। चलें, ये टी डेल्टा टी से ये हो गया डेल्टा टी कैंसिल। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 2t प्लस डेल्टा टी। अब इस टाइम टू पुट द लिमिट, अब हमें क्या करना है, इस टाइम टू अप्लाई द लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करने का वक्त आ गया है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलें भाई, अब मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूँ, डेल्टा टी की जगह क्या पुट करूँगा 0, तो हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव क्या, डी वाई बाय डी टी। हमें क्या मिला है, डी वाई बाय डी टी हमें मिला है क्या, 2t, क्या मिला है 2t। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये मत सोचिएगा कि हमने अपना सवाल कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। हमें निकालना था x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, लेकिन अभी तो नहीं निकला। कहाँ निकला, अभी तो निकला डी वाई बाई डी टी, लेकिन अभी तो हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक नहीं आएगा हम करते जाएंगे, यही चेन रूल है। चलें आगे चलें, आगे क्या करना है, बहुत आसान है, चले करते हैं। देखिए अभी तक तो हमें पता था ये हमारा डेरिवेटिव इसका आ गया किसका, डी वाई बाई डी टी, टी की रिस्पेक्ट हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमने सपोज क्या करा था, t इक्वल टू सेक एक्स, हमने क्या सपोज करा था कि t इक्वल टू सेक एक्स, यही सपोज करा था ना। अब आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, क्या अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, t इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को तो, है ना, यही बोलेंगे ना आप लोग तो। चलें भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जब यहाँ पर t इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स लिखा हुआ है, अब इसको अगर मैं रीड करने का बोलूँ ना आप लोगों को, तो आप पता क्या बोलेंगे कि t इज़ अ फंक्शन ऑफ 1 ओवर कॉस एक्स। अगर इसका देख के करेंगे तो t इज़ अ फंक्शन ऑफ सेक एक्स। अब ये t बन गया फंक्शन, सही है, सही है। अब यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव फिर निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। उस टाइम पर y इज़ अ फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर का था, है ना, उस टाइम y फंक्शन था टी स्क्वायर का। अब इस टाइम फंक्शन क्या है, t अब फंक्शन है, और 1 ओवर कॉस एक्स क्या, समझे, 1 ओवर कॉस एक्स का फंक्शन कौन है, t। अब t की, अब देखें अब यहाँ पर जो निकलेगा ना डेरिवेटिव, अब निकलेगा x की रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ अब क्या आ गया x, उस टाइम क्या था t, समझे। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, पता है किसका, अब मैं यहाँ डेरिवेटिव निकालूंगा डी टी ओवर डी एक्स का,
समझे, डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा। अब x की रिस्पेक्ट में निकलेगा, समझे। जो फंक्शन होता है ना वो ऊपर आता है, और जो हमारे पास फंक्शन f(x) की सूरत में दिया जाता है वो चले जाता है डिवाइड में, समझे। अब ये फंक्शन है तो ये ऊपर आएगा, इसकी रिस्पेक्ट में क्या निकला, x की रिस्पेक्ट में निकलेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अगर इसमें गौर करेंगे तो t था, तो इसलिए हम t की रिस्पेक्ट में निकाला था डेरिवेटिव। बिल्कुल यही काम करना है। देखिए अब हमने पहले क्या करा, सपोज, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सपोज, सही है। तो नाउ देखिए अब हमने ये कर लिया ना, अब हमें पता क्या करना है। अब हम t में चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, t में चेंज करेंगे, मतलब t प्लस डेल्टा t। ये t में चेंज हुआ तो अब मुझे बताएं कि x में चेंज नहीं होगा क्या। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा x में चेंज, तो है ना, यही बोलेंगे ना सर, x में चेंज होगा, बिल्कुल होगा, यही बोला जाएगा। आप लोग यही बोलेंगे, बिल्कुल होगा चेंज। सही, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलें, अब यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पर आप डेल्टा x की जगह h भी लिख सकते हैं, सही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन यही लिखें, अच्छा रहेगा। सही, आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर ये रहे हैं कि यहाँ पर अगर फोकस करें और यहाँ पर फोकस करें, तो हमने क्या करा था यहाँ पर, ताकि आपको कंपेयर करा रहा हूँ, इसी तरीके से करना है। अब हमने क्या करा था, उस टाइम हमने इसको सॉल्व करा था, है ना, लेकिन अब यहाँ पे आगे कंप्लीट है। अब ये वाला y था प्लस का, हम उसको उधर ले गए थे, क्या करा था, माइनस का y हो गया था, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, डेल्टा y की। इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, डेल्टा t की, क्योंकि हम जब ये करेंगे, ये निकालना होगा ना हमें डेरिवेटिव के लिए, तो ये कंडीशन बनानी पड़ती है। मैं ब्लैक से कर देता हूँ। डेरिवेटिव के लिए आपके पास ये कंडीशन होती है, समझे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के साथ साथ उससे पहले ही मैं इसकी वैल्यू निकालूँ। क्यों, इसकी वजह देखिए भाई, अगर मैं इसको साथ साथ लेके चलूँगा तो मुझे लिमिट को भी लिखना पड़ेगा बार बार, तो टेंशन मेरे दिमाग में रहेगी। इसको आसान करने के लिए मैं आपको अलग अलग करवा रहा हूँ, समझे। पहले डेल्टा वाई की वैल्यू निकलवा दी मैंने, अगर मैं चाहता तो इसी तरीके से करवा सकता था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। चलें आगे देखते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये प्लस का टी है, वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके माइनस का टी हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1/cos x प्लस डेल्टा x माइनस टी। अब वक्त आ चुका है कि t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी, 1/cos x। यहाँ फोकस करें, यहाँ t की वैल्यू क्या है, 1/cos x। चले यहाँ पुट करते हैं, डेल्टा t बराबर होगा 1/cos x प्लस डेल्टा x माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 1/cos x। सही है ना, टेंशन वाली बात खत्म है। तो भाई देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ही हार्ड हो जाता है ना, यही सोच रहे हैं ना, हार्ड होता जा रहा है। ये हार्ड क्यों है, क्योंकि हमने अभी कोई फॉर्मूले नहीं लगाए, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से लंबी हो जाती चीज़ें, जब आपके लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, बाकी आगे वाली जो चीज़ें हैं बहुत आसान है, हलवा है, आपको बताऊंगा किस तरीके। लेकिन ये आप समझ, चेन रूल बहुत आसान है जब आपको फॉर्मूले वगैरह जब हमने पढ़े होंगे, क्योंकि हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि हमें सॉल्व ही करना है फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके, तो हम कोई और मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते इस पर। अगर करेंगे तो बेकार है, वो काट दिया जाएगा। अंतर तो सही होगा लेकिन काट दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई हुआ ही नहीं है, समझे, ये वजह होती है। वरना ये हार्ड नहीं है, टेंशन लेने की बात तो है ही नहीं। देखिए सिंपल, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, तो देख लेते हैं। cos x वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो cos x प्लस डेल्टा x ये आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो cos x डॉट cos x प्लस डेल x। अब बोलेंगे सर अब क्या करेंगे, अब तो हम फंस गए। फंसने वाली बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपना माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा तैयार रखना पड़ेगा कि आप जैसे चीज़ों को देखें आपको समझ में आ जाए क्या करने वाले। देखिए जब भी हम कॉस साइन वगैरह फंक्शन की बातें करते हैं तो उनके फॉर्मूलाज होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना क्लास 11 में, भूल गए क्या, उसमें फॉर्मूले भी याद कर रहे थे। तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कौन सा पता है, मैंने आपके सामने लिख दिया है और पेज नंबर भी साथ साथ बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, देख सकें आप लोग। पेज नंबर है 324 क्लास 11 की सिन बोर्ड बुक के अंदर देखिएगा, 324 पेज नंबर पे, वहाँ ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। cos u माइनस cos v बराबर होता है 2 sin u प्लस v ओवर 2 sin u माइनस v ओवर 2। याद रख लें इस फॉर्मूले को, सही है ना। और ये कहलाता है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। जब ये सम हो रहे थे तो हम सम से कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट में, जब हम बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला,
क्लियर। चलें आगे देखते हैं अब यहाँ कैसे अप्लाई होगा, अब ये भी बोल रहे होंगे ना, तो आए दिखाता हूँ आपको। देखिए फोकस करिएगा, देखिए कॉज यू, कॉज ये आ गया यू, हमने क्या बोला कि ये क्या है यू के बराबर है, और कॉस वी हमने इसको बोला वी के बराबर, बस अप्लाई हो गया फॉर्मूला। क्या करा हमने बोला ये यू के बराबर और ये वी के बराबर। अगर हम इस कंडीशन को इस तरीके से देखेंगे तो बन गया ना फॉर्मूला, लग सकता है ये फॉर्मूला, सही है ना। इस कंडीशन से सोचना पड़ता है। चलें अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का टाइम आ चुका है, चलें कर लेते हैं फटाफट। डेल्टा टी बराबर हो जाएगा कॉज एक्स, कॉज एक्स क्या, देखें ये फॉर्मूला पूरा लगेगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा -2 साइन u प्लस वी। u क्या है x, चलो मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलो मैं लिखवा देता हूँ कि u जो है वो बराबर होगा x के, और चलो मैं ऐसे लिखूंगा तो आप तो ऐसे गलत कर देंगे सवाल। देखें ये x अभी कंडीशन में u है और ये v है, सिर्फ फॉर्मूले की हद तक के लिए बता रहा हूँ, लेकिन लिखना आपको इसकी वैल्यू दी है, सही है ना। देखें u क्या है x, तो या मतलब देखें u की जगह क्या आ जाएगा x, और प्लस या गया प्लस v क्या है x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है ना, डिवाइडेड बाय लगा हुआ है। आगे साइन वापस आ गया साइन, उसके बाद u माइनस वी ओवर 2 है, u क्या है x माइनस v क्या है x प्लस डेल्टा x, यहाँ लिखूंगा x प्लस डेल्टा x और डिवाइडेड बाय 2। बहुत आसान फॉर्मूला था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो भाई देखिए ये x और ये x प्लस हो गए, कितने हो जाएंगे 2x, और ये जो प्लस का x है ये माइनस के x से हो जाएगा कैंसिल। अब कुछ इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं डिवीजन वाला साथ कर दूँ वरना फिर भूल जाएंगे। चलें cos x डॉट cos x प्लस डेल्टा x। चलें यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। अब देखें अब यहाँ पर मुझे मिटाना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे सवाल को सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो आप लोग कैसे देखेंगे ना। चलें अब मैं यहाँ रफ कर देता हूँ इसको ताकि मैं आगे करवा सकूँ। नोट डाउन ज़रूर करिएगा, सही ना, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलें भाई अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए अब ये स्टेप्स, इसके आगे वाले स्टेप को हम यहाँ करेंगे सॉल्व। चलें करें, आ जाए। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा माइनस। चलो मैं आपको कराता हूँ। देखें तो यहाँ पर अभी तक डेल्टा टी की वैल्यू के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, डेल्टा टी की वैल्यू के लिए। -2 साइन, यह आ गया साइन, और ध्यान से देखिएगा x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस क्या है डेल्टा x ओवर 2, यह आ गया। उसके बाद फिर साइन, यह आ गया साइन, उसके बाद क्या बचा, प्लस का x और माइनस का x तो कट चुका है ना, क्या बचेगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। टेंशन खत्म। अब डिवाइड में कर लेते हैं, डिवाइड में तो वही चलता रहेगा cos x डॉट cos x प्लस डेल्टा x। चले भाई यहाँ तक तो क्लियर है, सही है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर करें क्या हम लोग, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो भाई देखिए यहाँ पर हम करते क्या है कि हम इसको एक स्टेप करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलें करवा के दिखाता हूँ। तो डेल्टा टी बराबर होगा -2 साइन, यह आ गया। देखें उसके बाद मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा, 1x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, सही है, यहाँ ऐसे करके लिखूंगा। उसके बाद साइन डेल्टा x बाय 2, सही है, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें मालूम करना क्या पड़ेगा, अब हम मालूम करेंगे डेरिवेटिव। क्या मालूम करेंगे और किसकी रिस्पेक्ट में मालूम करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं t इज अ फंक्शन ऑफ cos x, 1/cos x, सही है ना। तो यहाँ पर x की रिस्पेक्ट में क्या होगा मालूम होगा। चलें अब मैं यहाँ लिखूँगा कि dt मतलब dt ओवर dx बराबर होगा किसके, हमने पढ़ा है ना किसके, बराबर होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x। पढ़ लिया ना, ये समझ में आ गया, यही हमने यहाँ रखा था।
बिल्कुल यही चीज़ है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स आ गया, सही है ना। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। बस डेल्टा वाई की वैल्यू है ना हमारे पास, बिल्कुल है, और लिमिट भी आएगी, सॉरी लिमिट लगाना भूल गया, लिमिट भी आएगी। लिमिट क्या आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या आएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल चुके हम, सॉरी डेल्टा वाई नहीं आएगा, डेल्टा टी आएगा, क्या आएगा, डेल्टा टी। अब आदत सी हो गई डेल्टा वाई लेने की तो ज़्यादा डेल्टा वाई निकलता है। अब यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या निकली थी, -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, उसके बाद साइन डेल्टा एक्स बाई 2, ये आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ 1, और ये जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसके नीचे लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, इसके नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सब। अगर गौर करें तो ये जो सारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो सब मल्टीप्लाई में, कोई प्लस वगैरह का निशान नहीं है। तो हमें डेल्टा एक्स को पूरी जगह लिखने से बजाय मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, और इसकी वजह है ख़ास, वो आपको बताता हूँ 1 सेकंड में। लेकिन इससे पहले मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करूँ कि यहाँ क्या बचा है। चलो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, सही है। यहाँ पर क्या बचा, कॉज एक्स और डॉट कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही, ये आ गया। अब यहाँ पर लिखने की खास वजह क्या है, क्या हो सकती है कोई ख़ास वजह, चलो मैं बताता हूँ। देखिए आप लोग सब जानते हैं एक फॉर्मूला थ्योरम है, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ, साइन एक्स बाय एक्स बराबर होता है 1 के, जब लिमिट क्या हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सही है ना। ये एक फंक्शन था और थ्योरम था, हमने पढ़ा था, ये बराबर होता है ऐसी कंडीशन। अब ध्यान से अगर इस कंडीशन में गौर करें, लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है कि नहीं है, डेल्टा एक्स बाय 2 था तो इसलिए मैंने यहाँ भी डेल्टा एक्स बाय 2 रखा था, सही है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर ये रहा हूँ कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि देखें साइन की जो साथ जो x है उसके साथ 2 भी है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर है, तो इसी वजह से मैं 2 को ऐड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, और डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही है ना। यहाँ लिखिएगा ज़रूर, लेकिन मैं ऐसे करवा रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई भी होगा, 2 डिवाइड भी होगा, सही है। और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइड में आ चुका है। तो अब ये कंडीशन बिल्कुल इस तरीके से दिख रही है, साइन एक्स बाय एक्स, साइन के साथ जो वैल्यू थी वो डिवाइड में भी है, डेल्टा एक्स बाय 2 यहाँ भी था, डेल्टा एक्स बाय 2 यहाँ भी आ चुका है, टेंशन फ्री। चलें भाई आगे चलते हैं। अब आगे करना क्या है, ये वाली बात मेन है ना भाई। चलें आगे चलते हैं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ काम है, क्योंकि हमें तो ये वाली इक्वेशन काम है, तो इसको नहीं मिटा रहा मैं, क्योंकि आपको दिखाना है मुझे, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, ज़रूर ले लें स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लिया। चलें आगे देखते हैं, आगे करना क्या है ध्यान से देखते हैं बस, और ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, सही है ना, ऐसे नहीं करिएगा फॉर्मूला भूल गए। चलें भाई आगे चलते हैं, आगे क्या है, चलें इसको देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, हमारा बचा ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद क्या बचा, साइन डेल्टा एक्स बाय 2 डेल्टा एक्स बाय 2, यह आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, और सॉरी स्टूडेंट्स एक गलती है कि मैंने लिमिट पुट नहीं करी है, सही है ना, लिमिट आपको लगानी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये लगाना मत भूलिएगा। चलें आगे देखते हैं। उसके बाद डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2, और ये मैं मिटा रहा हूँ फॉर्मूले ताकि ये मेरे बीच में ना आए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर चूँ। चलें आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलें भाई आगे देखते हैं फटाफट। आगे क्या है देखें, आगे है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ चुका है, सही है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब यहाँ पर थ्योरम लगेगा, मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर हमें पता है एज वी नो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स बराबर होता है किसके, 1 के। चलें लिमिट को अप्लाई करने का वक्त आ चुका है, और यहाँ जो लिमिट पुट होगी ना, पता है क्या होगी, लिमिट
डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0। अब आप बोलेंगे सर डेल्टा एक्स बाई 2 क्यों लिखा आपने ना, तो वही ध्यान से देखें कहीं भी आपको डेल्टा एक्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, डेल्टा एक्स बाई 2 नज़र आ रहा होगा ना, तो यहाँ जब भी मैंने डेल्टा एक्स बाई 2 लिखा है, सही है, टेंशन वाली बात खत्म हो गई। या तो आप डेल्टा एक्स भी लिखेंगे तो जब भी वो ख़त्म ही होना है, तो डेल्टा एक्स बाई 2 लिखें या डेल्टा एक्स लिखें, होगा वो 0। चलो मैं डेल्टा एक्स ही लिख देता हूँ, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। चलें आगे देखते हैं क्या है। तो वही देखें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब आप लिमिट को तो अप्लाई कर दिया ना हमने, क्या कर दिया, अप्लाइंग लिमिट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर डेल्टा एक्स को छोड़ के बाकी लिमिट को हटा के बाकी सब लिखेंगे। तो साइन, ये आ गया साइन एक्स प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो ख़त्म हो गया ये आ गया 0। उसके बाद साइन यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद अब यहाँ पर तो हमने थ्योरम लगा चुके हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉज एक्स, मतलब कॉज एक्स तो सिंपल रहेगा ये, और ये वाला कॉस, उसके बाद एक्स तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0। यही था ना, हमने पढ़ा था ना अभी। चले आगे देखते हैं आगे क्या है। साइन एक्स यहाँ पे बचेगा हमारे पास, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा सिंपल ख़त्म। डिवाइड में क्या आएगा, कॉज एक्स से कॉज एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा कॉज स्क्वायर एक्स। समझे हमें क्या मिला, अब हमें ये फाइनल आंसर मिला है कॉज स्क्वायर एक्स। अब ये भी फाइनल आंसर नहीं है भाई, क्योंकि हमें तो निकालना क्या था, हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। हमने पिछली बार क्या निकाला, डी टी बाई डी एक्स। उसके बाद हमें क्या मिला, अभी क्या निकाला हमने, अभी हमने निकाला है डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स। हम क्या निकालने हैं अभी, डी टी ओवर डी एक्स, फोकस करें, डी टी ओवर डी एक्स निकालना है अभी हम। उससे पहले हमने निकाला था डी वाई ओवर डी टी, इससे पहले क्या निकाला था, डी वाई ओवर डी टी निकाला था। लेकिन अभी तो हमारे को नहीं मिला, अभी तक हमारे को क्या नहीं मिला, डी वाई ओवर डी एक्स नहीं मिला, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। चलें अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये नज़र आ रही है। चलो स्टूडेंट्स अब क्या करना है देखें, अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से अगर इसमें फोकस करें तो ये हमने निकाला है क्या, तो मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पर हमने निकाला है डी टी ओवर डी एक्स, ये निकाला है। इसकी वैल्यू अभी हमारे पास क्या मिली थी, साइन एक्स, सही है। और अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए साइन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, ये भी लिख सकते हैं। या तो आप इसको लिखेंगे साइन एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स। समझे, कंफ्यूज नहीं होना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा, देखिए भाई जब हमने सपोज करा था कहाँ गया, हमें पता है कि सेक बराबर होता है कॉसेक, कॉस बराबर होता है सेक के, सही है। इन्वर्स रिलेशन के अंदर इन्वर्स रिलेशन कॉस होता है, कॉस बराबर होता है 1 ओवर सेक के, और सेक बराबर होता है 1 ओवर कॉस के। तो यहाँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो वो किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर एक्स के, जो भी मैंने लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको बोलते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या बोल रहे हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, सही है। देखें मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा, चलो आपको दिखाऊं, फ़ायदा भी आपको अभी पता चल जाएगा कि फ़ायदा हुआ क्या है। देखिए भाई सबसे पहले हमें लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, कहाँ गई, ये रही डी वाई बाई डी टी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, डी टी ओवर डी एक्स, ये देखें डी टी ओवर डी एक्स, तो ये आ गया डी टी ओवर डी एक्स। और अब इनकी बारी है राइट वालों को मल्टीप्लाई करने की। देखिए 2t, ये आ गया 2t, मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाली वैल्यू से, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। चलें भाई यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलें अब यहाँ पर जो t है ना, अब हमें t नहीं चाहिए। देखें क्यों, ये डी टी से ये वाला डी टी हो गया कैंसिल, हमें क्या मिला, डी वाई बाय डी एक्स हमें मिल गया, डी वाई बाय डी एक्स हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। अब t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह हमने क्या पुट करा था, t किसके बराबर था, t जो है वो किसके बराबर था, कहाँ गया t, कहाँ चले गया, शायद वो स्टूडेंट्स मिट गया, सही ना। तो t हमने सपोज करा था किसके बराबर, 1 ओवर कॉस के, किसके बराबर करा था, 1 ओवर कॉस के, तो ये आ गया 1 ओवर कॉस, सही है, 1 ओवर कॉस एक्स। आगे देखिए मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स
डॉट सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको कंडीशन को थोड़ा यहाँ करके लिख देता हूँ। देखें क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया लेकिन है आसान, सही है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक ही सवाल है जो बड़ा है सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर। चलें, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल को तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। आगे देखें तो यहाँ 2 तो ये सेम रहेगा, उसके बाद ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो साइन बाय कॉस हो जाएगा, सही है ना, साइन बाय कॉस हो जाएगा। कहाँ गया, डेरिवेटिव निकला साइन एक्स आएगा यहाँ पर, साइन एक्स, ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो गया। उसके बाद डॉट सेक स्क्वायर एक्स, और जैसा कि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस के, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम इसकी जगह लिख सकते हैं टेन, तो टू टेन एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ का हमने निकाल चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली ये हमें मिल चुका है सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। बहुत बड़ा हो गया लेकिन उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो चुका होगा सब कुछ, कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। जल्दी से एक और सवाल करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखें यहाँ पर भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व करना है। ये सवाल बहुत आसान है, इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है। चलें सिंपल वही इस्तेमाल, देखें एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 10x, लेकिन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर हमारे पास तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू नहीं है। तो चले आओ फाइंड आउट करें। देखें अब यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यही वजह थी कि मैं डायरेक्ट नहीं पुट कर रहा था ये, सही है ना। तो अब यहाँ पर अब अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो मुझे सब कुछ लेके चलना पड़ेगा साथ साथ, समझे। तो आपको जो मेथड आसान लगे वो आप कर सकते हैं, तो मैं मेथड से भी करा रहा हूँ आप लोगों को। एक्स देखें, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले, सही है। देखें एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 10x, सही है, और हमने क्या करा जब x में चेंज आ गया किसका का, डेल्टा x का, तो ये भी पता क्या हो जाएगा, इस x की जैसे हमने यहाँ पर लिखा x प्लस डेल्टा x, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, वही काम हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल। तो यहाँ मैं लिखूँगा tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब भाई देखिए अगर गौर करेंगे तो यहाँ में आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या करें। तो भाई आपको सबको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है किसके, साइन बाय कॉस के, सिंपल। तो अब मैं वही अप्लाई करूँगा। देखें tan थीटा बराबर होता है किसके, साइन बाय कॉस के, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, tan बराबर होता है साइन बाय कॉस के, साइन x प्लस डेल्टा x बाय कॉस, या आ गया कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बाय कॉस x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। चलें भाई यहाँ तक तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए सिर्फ मैंने क्या करा है, tan की जगह लिखा है साइन बाय कॉस, हमें पता था कि tan थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस के, तो यहाँ लिख दिया मैंने, सही है, यहाँ तक क्लियर है। और इस जगह भी तो ये x की जो वैल्यू थी दोनों के साथ आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलें अब आगे क्या कर सकते हैं हम वो करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम लेंगे, सिंपल जो काम होगा वो करेंगे हम लोग। तो भाई देखें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, कॉस एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा साइन से, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या, कॉस एक्स, सही है। उसके बाद माइनस इस साइन एक्स से क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स, ये आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, कॉस डॉट कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही आ गया। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसके बाद कॉस एक्स, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। उसके डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, उसके डिवाइड में भी आ जाएगा डेल्टा एक्स। चलें भाई यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऊपर वाले में गौर करेंगे इस लाइन पर, तो यहाँ पर आपको पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, कैसे, साइन ए कॉस बी, कॉस साइन ए मतलब साइन बी कॉस है, कोई बड़ी बात
नहीं है। ध्यान से देखें, साइन के साथ जब ए है, साइन के साथ जब ए है, कॉस के साथ बी है, और इस केस में जो ए है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, बी क्या है एक्स। और अब उल्टा कर दें, साइन बी मतलब बी आ गया ना एक्स की जगह, समझे, और कॉस ए बन गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ये क्या है बी, ये क्या है ए, अब इसको रीड करेंगे क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए बन गया। देखिए ध्यान से देखें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, समझे, कॉस ए साइन बी, वही तो कंडीशन है। तो यहाँ पे किसके बराबर है, साइन ए माइनस बी के। चलें वही मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब इस पूरी लाइन की जगह में क्या लिखूँगा, साइन ए माइनस बी, ए क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी क्या है एक्स, तो ये आ गया ये। उसके बाद डिवाइड में जो लाइन थी वही आएगी कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, और इसके होल डिवाइड में क्या है डेल्टा एक्स। सही है, यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस का एक्स माइनस का एक्स हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखो स्टूडेंट, हमें करना क्या है कि अब ये जो डेल्टा एक्स है ये कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात है ना। चलें आपको आसान करके दिखाऊं। तो अब हम यहाँ करके देखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सही है। तो भाई देखिए ये आ गया साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टा एक्स, समझे। तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, समझा दूँ इसको पहले आपको। देखिए सिर्फ मैंने क्या करा, डेल्टा एक्स जो डिवाइड में था ये अलग डिवाइड होता है, जो मैंने बड़ी लाइन बनाई है इसका मतलब शो करिए ये अलग डिवाइड में आ रहा है। इसके नीचे क्या होगा 1, और वह जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स ओवर 1 लिखा हुआ है, तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा, जबकि आपके सामने है। चले आगे यहाँ देखिए क्या करो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डेल्टा एक्स। सही। चले भाई अब करते क्या है देखें, फोकस करें। अब यहाँ पर हम पहुँच गए। अब यहाँ पर हम अगर आप ध्यान से देखें तो हम वापस वही चीज़ इस्तेमाल करने वाले जो हम कब से कर रहे हैं। हमें पता है कि साइन एक्स बाय एक्स बराबर होता है 1 के, जब लिमिट क्या हो x टेंड्स टू 0, है ना, यही होता है। और इस जगह पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 क्योंकि यहाँ डेल्टा x है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो यहाँ देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर साइन डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x आ रहा है, तो वहाँ हम लिखेंगे 1, समझे, और हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। फिर देखते हैं क्या आता है आंसर। तो बस देखें यहाँ पर मैं वही करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो भाई देखें अब मैं यहाँ लिखूँगा, लिमिट को अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा 1 ऊपर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1, और कॉस ये आ गया कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0, उसके बाद कॉस एक्स की जगह तो कॉस एक्स ही रहेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, है ये। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनली जो डेरिवेटिव निकल रहा है वो निकल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका, tan x का। यहाँ पर tan x लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमारे को मिल गया tan x का डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स अब बस यहीं तक है आज के लिए। तो भाई देखें आगे के जो सवालात हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही तेज़ी से कराऊँ। और आपको मैं अब सोच रहा हूँ कि अब फॉर्मूले का टाइम आ चुका है। हम क्या करते हैं, एक वीडियो में बना देता हूँ किसके ऊपर, कि जो tan x का डेरिवेटिव है, sin x का, इन सब के डेरिवेटिव मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये जो डेरिवेटिव जो मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, मैं इसका एक वो बना दूंगा ताकि आप उसको याद करें, क्योंकि डेरिवेटिव आपको आगे खुद हर जगह निकालने नहीं है, सही है ना। हर जगह आप डेरिवेटिव निकालने नहीं बैठना, आपको इतना अपना ध्यान में रख लें। अब हर जगह डेरिवेटिव निकालने मत बैठ जाइएगा, सही है ना। तो ये जो पहला जो चैप्टर होता है इसका मकसद होता है कि आपको चीज़ें सिखाई जाएँ, आप किस तरीके से निकाल रहे हैं। अब ये हम निकाल रहे हैं,
तो अब आगे जो होगा उन सवालों में कुछ और भी करना होगा, तो हम उस वक्त ये थोड़ी ड्राइव करने बैठेंगे किस तरीके से आया था। तो डेरिवेटिव याद रखना है आपको, तो इसलिए टेबल बनवा दूंगा और जो आगे के कुछ सवालात रह गए तो मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करेंगे, उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे अब तो, क्योंकि एक सवाल जो बड़ा था सेक स्क्वायर एक्स वाला वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा आप लोगों को, तो सही है। तो बाकी उसको आप चाहें तो चॉइस में छोड़ सकते हैं। बाकी इसके अंदर कॉड एक्स का भी निकालेंगे इंशाल्लाह, कॉस एक्स का भी निकालेंगे, और बाकी जो सवाल आते हैं उनको भी जल्द से जल्द कोशिश करने की ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।